जो हकूक, यार थोड़े से पीछे हो जाए, पीछे हो जाए थोड़े से सर पीछे हो जाए, थोड़े से पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। सो ओवरसीज पाकिस्तानी सुबह से यहाँ खड़े हैं अपने हक मांगने के लिए, और मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी होने के नाते उनसे दूर इस पे नहीं खड़ा हो सकता। बहुत खूब। अगली बात आपसे जो करनी है, मीडिया के दोस्तों के तवज्जुह से तमाम जगहों पे पहुंचानी है, वो ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़रिया माश या तालीम के लिए बाहर जाता है, लेकिन वतन अजीज़ और अपनी मादर जो है, हमारी ये मिट्टी जो है ज़मीन, इससे ना वो कभी दूर जाता है ना जा सकता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिडल ईस्ट में अगर आप बात करें तो ना उन्हें कभी वहाँ की नेशनैलिटी मिलती है ना मिलनी है। कोई वहाँ ट्रक चला रहा है, कोई गारे का काम कर रहा है, कोई सीमेंट का कर रहा है, कोई ईंट का कर रहा है, कोई बजरी का कर रहा है। साल में एक दफ़ा वो यहाँ ज़रूर आते हैं। आप वोट क्यों देते हैं अपने MP MNA को, अपने काउंसलर को? आप वोट इसलिए देते हैं कि आपके मसाइल हैं, इसलिए वोट देते हैं ना कि आपके लिए लेजिस्लेशन करेंगे। अगर लोकल गवर्नमेंट है तो आपके मसाइल हल करेगी। एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिसकी माँ यहाँ रहती है, बहन यहाँ रहती है, बच्चे यहाँ रहते हैं, आप उसे कहते हैं कि वो वोट का हक नहीं डाल सकता। और मैं सियासत नहीं कर रहा, इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। मैंने पहले भी कहा कि मैं हुकूमती और अपनी जमात का ओहदा साइड पे रख के यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। अगर वो होता तो मैं नाम भी लेता। आप उस बंदे को जो सारा साल मजदूरी करके, जिसकी बीवी, माँ, बच्चे, भाई, बहन सारे यहाँ रहते हैं, वो उनको पैसे भेजता है, उसके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उसका घर यहाँ पर है, आप उस बंदे को ये बताते हैं कि भाई आपको पाकिस्तानी सियासत का ही नहीं पता। अगर उसको पाकिस्तान की सियासत का नहीं पता तो फिर और किसको पता है? अच्छा, आपको तकलीफ है, चंद लोग कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, उनको नेशनैलिटीज मिल जाती हैं, वो भाई वो तो नमक के बराबर है आटे में। असल ओवरसीज पाकिस्तानी वो है जिससे, जो मिडिल ईस्ट में है और जिसे अपने मसाइल का आपसे ज्यादा पता है, क्योंकि वो घर पे नहीं होता सारा साल, उसकी बीवी बच्चे यहाँ पर उन मसाइल को फेस करते हैं। तो आपने वोट के हक में हमारे साथ नहीं खड़े होना, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी के तौर पे कह रहा हूँ, ना खड़े हो। हमारी आवाज है, हम अपनी आवाज उठाएंगे। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने भी अपनी आवाज उठाएंगे, PMLN के भी, पीपल्स पार्टी के भी, इलेक्शन कमीशन भी, सुप्रीम कोर्ट भी, मुल्क के वजीर आजम के भी, हर ओहदे के सामने हर जगह ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी आवाज उठाएगा। लेकिन अगर आप हमारी आवाज के साथ मुत्तफिक नहीं है, आपको लगता है कि वोट देने का हक नहीं देना चाहिए, हम फिर भी आपकी बात की कदर करते हैं। आपका अपना आइडिया हो सकता है, हमारा अपना है, लेकिन हमारी तहकीर मत करिए क्या कि हमें सियासत का नहीं पता। ये आपके सामने सियासतदान अब खड़ा है जो 12 साल ओवरसीज पाकिस्तानी रहा, 15 दिन महीने के लिए यहाँ आता था, पहले 4-5 साल में आया ही नहीं था पाकिस्तान। 2-2.5 साल तो जिवें तुहाडी मंजी पीढ़ी ठोकी है, तो पता है ना कि सानू सियासत का पता है। ना सिर्फ सियासत कीती है पर तुहानू पढ़ने भी पा देता है, ते तुहानू नवी सियासत सिखाई है मैं। बेशक। सो कहने की बात ये, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे अलावा मुझे बहुत सारे ओवरसीज को पता है जिन्हें सियासत का मेरे से ज्यादा पता है, जिन्हें मीडिया से कलाम करने का मेरे से ज्यादा पता है, जिन्हें पाकिस्तान के मसाइल का मेरे से ज्यादा पता है। तो ओवरसीज पाकिस्तान की तौहीन मत करें। ये वही ओवरसीज पाकिस्तानी है जिसका दिल आपसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए डरा है। और मैंने कभी, मेरे पास किसी की नेशनैलिटी नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह को गवाह बना के ये आपको बताता हूँ कि जिनके पास नेशनैलिटी है वो हमसे भी ज्यादा महबूब वतन है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि रिया माश का एक तरीका है। अगर ये बात है तो ये जो कैमरों के पीछे दोस्त खड़े हैं, ये जो स्टूडियो में इस टाइम जर्नलिस्ट खड़े हैं, ये जो बहुत सारे सियासतदानों ने इस्लामाबाद और लाहौर में घर बनाए हैं, ये अपने पिंड छड़ के क्यों आए? ये क्यों नहीं रहे अपने गांव में? ये अपना सूबा क्यों चेंज करते हैं? जो हमारे सिंध में, बलोचिस्तान में, पंजाब में दोस्त हैं या KP में, उनके घर इस बात में क्यों है? फिर
अगर जरिया माश या जरूरत के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना गलत है तो आप क्यों आए? आप ही अपने गांव में रहते जहां पैदा हुए थे, आप तो आ सकते हैं। हम जरिया माश के लिए कहीं और नहीं जा सकते। हम इस तौहीन की इजाजत नहीं देंगे, हम इस तौहीन की इजाजत नहीं देंगे और आपको अपनी ऐसी बकवास बंद करनी पड़ेगी। हाँ, आप बिल्कुल असेंबली में कहें कि हक नहीं देना चाहिए, हम आपकी इज्जत करते हैं। आप कह सकें जी कोई आप दें, जायज बात करें कि जी इससे जो है वो पॉसिबल नहीं एडमिनिस्ट्रेटिवली, जो भी आपने खर्चा बढ़ जाना है, कोई जायज बात करें, हम अपना मुद्दा देंगे। और मैं एक आज और पाकिस्तानियों की तरफ से कह रहा हूं, मैं कद में छोटा हूं ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुकाबले में, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरे पीछे खड़े होंगे इस बात में। जो खर्चा आपका हो ओवरसीज का वोट डालने के लिए, अल्लाह के हुक्म से ओवरसीज पाकिस्तानी को पे करने को इंशाअल्लाह। तो इसलिए आप ना तो हमारी तौहीन करें, ये कहते कि हमें सियासत नहीं आती। अगर आपने ये दोबारा बयान दिया, मैं हारूं या जीतूं, मैं तुम्हारे घर में आकर तुम्हारे खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा। मैं तुम्हें आज बताता हूं, दोबारा ओवरसीज पाकिस्तानी के बारे में आपने ये बात नहीं करनी कि ओवरसीज पाकिस्तानी को यहाँ के मसाइल, सियासी मसाइल का नहीं पता। अब मैं आता हूं दूसरी तरफ, मुझे ये जान के और रोज काम करके इस बात की बड़ी खुशी होती है, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी के तौर पे पाकिस्तान की खिदमत करने आया हूं। मुझे ये जान के खुशी होती है कि जिस लीडर के साथ मैं काम करता हूं, और मुझे ये कहने में कोई मजाक नहीं आपके सामने, मेरी पार्टी में भी शायद कोई उस तरह से ओवरसीज के बारे में नहीं सोच सकता जैसे इमरान खान सोचता है। जिंदाबाद। मुझे कहने में किसी का मजाक नहीं है कि ये हैव और हैव नॉट का फर्क है। ऐसे गाड़ी वाले और मोटरसाइकिल वाले का एक्सीडेंट होता है तो ज्यादातर गाड़ी वाले को फौरन कसूर ठहरा दिया जाता है, भले कसूर मोटरसाइकिल वाले का हो। हैव और हैव नॉट का फर्क है, क्योंकि अमीर में यहाँ गरीब को मसला है तो एक नफरत है ऊपर वाले। ऐसे ही ओवरसीज पाकिस्तानी के खिलाफ भी एक नफरत है, हैव और हैव नॉट की। तो ये मत करें, अगर उनसे है तो फिर मैं गांव वालों से रिक्वेस्ट करूंगा